जर्मनी के जॉब सर्च वीज़ा की रेशो 90 to 95% है, लेकिन फिर भी जर्मनी में आके लोगों को जॉब ना मिलने की जो सबसे बड़ी रीज़न है वो उनकी सीवी स्टाइल या एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जर्मनी के जॉब सीकर वीज़ा की सक्सेस रेशो तो 90 to 95% है, लेकिन यहाँ पे आके लोगों को जॉब ना मिलने की जो सबसे बड़ी रीज़न है वो आपका सीवी स्टाइल या एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कम्युनिटी का फेसबुक ग्रुप बना हुआ है, तो उसके अंदर डेली से या तो टर्मिनेशन लेटर के बारे में बताया जा रहा होता है कि बहुत से लोगों को टर्मिनेशन लेटर आ गया है उनके प्रोविजनल पीरियड्स के ऊपर, या फिर जो है ना उनको जॉब सीकर वीज़ा पे आए हुए 6 माह से ज़्यादा गुजर गए हैं, लेकिन वो इस काबिल नहीं हुए कि उनको जॉब मिल सके। तो इसकी बहुत सी रीज़न्स हैं जिसको आज हमने डिस्कस करना है इन डिटेल। दो ऐसे बंदों को जानता हूं जो कि दोनों जॉब सीकर वीज़ा पे आए, लेकिन एक ने प्रिपरेशन की हुई थी और एक ने प्रिपरेशन नहीं की हुई थी, और यहाँ पे आके दोनों के लिए क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ थी वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इन सारी चीज़ों का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब आप भी जॉब सीकर वीज़ा को प्लान करें तो आपके पास एक मुकम्मल रोड मैप होना चाहिए, ताकि आप यहाँ पर आके अपना टाइम ना ज़ाया करें बल्कि जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। वो दोनों बंदे दुबई से आए थे, लेकिन एक बंदे ने आने से पहले ही अपनी जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया, लैंग्वेज सीखना शुरू कर दिया, और दूसरा जो था उसके बस माइंड में यही था कि मैं पहले बस जर्मनी पहुंच जाऊं, पता नहीं मेरा वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। जब वीज़ा लग जाएगा तो तब लैंग्वेज भी कर ली जाएगी और साथ ही जो है ना जॉब्स के लिए भी अप्लाई किया जाएगा, तो आसानी से जॉब मिल जाएगी। लेकिन वो जब दोनों बंदे यहाँ पे लैंड करते हैं तो उसके बाद असल स्ट्रगल शुरू होती है, जिसमें जो पहले वाला था उसके लिए तो थोड़ा सा ये प्रोसेस आसान हो गया था, क्योंकि उसने ऑलरेडी इंटरव्यूज़ दिए हुए थे और ऑलरेडी वो जर्मन लैंग्वेज भी सीख रहा था, तो उसके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, और आफ्टर 3 मंथ्स उसको जॉब भी मिल गई। लेकिन जो दूसरा बंदा था जिसकी सिर्फ प्रिपरेशन ना होने की वजह से वो जब यहाँ पर लैंड किया तो उसके बाद उसके लिए इतनी ज़्यादा मुश्किल हो गई कि वो यहाँ पे और जॉब भी उसके लिए ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। इवन के और जॉब्स के लिए ना आपको लैंग्वेज स्किल की ज़रूरत है, ना ही आपको जो है कोई एक्स्ट्रा और स्पेसिफिक स्किल चाहिए, लेकिन फिर भी उसकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, जिस वजह से उसके लिए और जॉब करना भी मुश्किल था। तो अपनी फील्ड की जॉब भी इसको नहीं मिल रही और साथ ही वो और जॉब भी नहीं कर पा रहा। तो इस वजह से उसके लिए यहाँ पर जो अपना ब्लॉग अकाउंट लेके आया था वो भी ख़त्म हो गया, 6 महीने भी गुजर गए, लेकिन वो जॉब सिक्योर नहीं कर पाया। उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही थी कि उसके पास लैंग्वेज नहीं थी, और उसके अलावा उसके पास यहाँ आने से पहले कोई प्लान नहीं था। प्लान से मुराद क्या है? प्लान से मुराद ये है कि यहाँ पर आके आपने अपनी सीवीज़ डोर टू डोर नहीं देनी, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो उसने ये सोचा कि जब मैं जर्मनी आ जाऊँगा तभी मैं ऑनलाइन अप्लाई करूँगा और तभी जो है ना मेरे इंटरव्यूज़ भी होंगे और सब कुछ होंगे, लेकिन ऐसा रियल में नहीं है। एक तो सबसे बड़ी रीज़न है लैंग्वेज की। अगर तो आप यहाँ पे आईटी की जॉब के लिए भी आ रहे हैं तो आप ये मत भूलें कि आपको जो है ना इंग्लिश के ऊपर काम चल जाएगा। यहाँ पे कंपनीज़ जब भी जॉब पोस्ट कर रही हैं, आजकल तो इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि इवन कि इंग्लिश जॉब के ऊपर भी जो है वो जर्मन लैंग्वेज जो है ना B1 और B2 लेवल तक की जो है ना प्रोफिशेंसी मांगते हैं। तो इंग्लिश जॉब हो या जर्मन जॉब हो, आपको जर्मन लैंग्वेज आना मस्ट है, और इसके लिए आपको प्रॉपर प्लान करना होगा कि आप जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी लैंग्वेज सीखने के ऊपर फोकस करना होगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी रीज़न है वो है वर्क कल्चर की। जब कोई भी बंदा किसी दूसरे कंट्री से आ रहा होता है तो हर कंट्री का वर्क कल्चर डिफरेंट होता है। यहाँ पे जब लोग आते हैं तो वर्क कल्चर को नहीं समझते कि वो जर्मन कंपनीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनका जो काम करने का तरीका है वो जर्मन के साथ कितना मैच हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात की जाए हमारी पाकिस्तानी या इंडियन कम्युनिटी की, तो वो सिक लीव लेना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, और सिक लीव तो वो ऐसे ली जाती है जैसे कि कभी भी कोई घर में काम है तो सिक लीव ले लेते हैं, क्योंकि वैसे एम्प्लॉयर छुट्टी नहीं देगा या पैसे कट जाएंगे।
लेकिन यहाँ पे सिक लीव को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया जाता है। अगर आप बीमार हैं और आपको प्रॉपर डॉक्टर की रिपोर्ट देनी होगी, तभी आपको पता चलेगा कि वाकई ही आप सिक थे या नहीं थे। लेकिन एक दिन के लिए, जब एक दिन की आप छुट्टी करते हैं तो उस पर सिक लीव की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही सिक लीव अगर आपकी हैबिट बन जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल एक महीने में आप 6 दफ़ा बीमार हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो छुट्टी जो है वो बेसिकली आप किसी और मकसद के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन वो है तो सिक लीव। तो ये बहुत ज़्यादा काउंट होती है कि ये बंदा बार बार बीमार हो रहा है। तो इसीलिए बहुत से लोगों को अपने प्रोविजनल पीरियड के अंदर, यानी कि जो पहले 6 माह का पीरियड होता है, उसी के अंदर टर्मिनेशन लेटर आ जाता है। और इसी वर्क कल्चर का एक और बहुत बड़ा हिस्सा है काम करना। फॉर एग्जांपल आपका मैनेजर आपको अगर काम दे रहा है तो वो आपसे क्वालिटी मांगेगा, ना कि क्वांटिटी को। तो आपने दोनों चीज़ों को लेके चलना होता है। बहुत से ऐसे लोग जो कि फ्रीलांस बैकग्राउंड से आते हैं, उनका फोकस ये होता है कि बस जल्दी से काम ख़त्म हो जाए और क्वालिटी साथ साथ आती जाएगी, इम्प्रूवमेंट आती जाएगी, लेकिन बस काम उन्होंने दिया है तो करके दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो है वो वर्क कल्चर ज़रा डिफरेंट है। लोग बहुत ज़्यादा ना क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं और आराम से काम कर रहे होते हैं। तो ये बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि वर्क कल्चर जो है ना डिफरेंट होने की वजह से हमें नहीं पता होती। और आपको अगर जॉब सीकर वीज़ा पे आ भी गए हैं, लेकिन आते ही आपकी जो है ना 2 महीने 3 महीने आप एम्प्लॉयर के साथ काम करते हैं और आपको टर्मिनेशन आ जाता है। तो इसलिए आपको प्रॉपर प्लान बना के चलना है, वर्क कल्चर का आपको पता होना चाहिए। और जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको अपनी जो सैलरी है वो इस जर्मन मार्केट के मुताबिक आपको लाजमी पता होनी चाहिए कि जर्मनी की मार्केट के अंदर आपके एक्सपीरियंस का बंदा कितनी सैलरी ले रहा है और आपकी मार्केट वैल्यू क्या है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो कि काउंट होती हैं जॉब लेने के लिए भी, और जॉब जब मिल जाए तो उसके ऊपर कंटिन्यू करने के लिए भी। बिकॉज कि आपका जो जॉब सीकर वीज़ा है वो वर्क परमिट पे तभी चेंज होता है जब आपका प्रोबेशनली पीरियड ख़त्म हो जाता है और आपके पास एक अच्छी जो है ना जॉब होती है। इसमें एक और चीज़ आपको और भी मैं क्लियर कर दूं कि आपको किसी भी एजेंट या किसी भी ऐसी थर्ड पार्टी की कंपनीज़ के थ्रू अपनी हायरिंग प्रोसेस नहीं करवाना। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम है यहाँ पे जर्मनी में, कि आपको एजेंट कॉल करते हैं कि हम आपको जॉब दिलवा देंगे अगर आप जॉब सीकर वीज़ा पे आए हैं, और आप उनके साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं कि आप उनको इतने पैसे देंगे या वो आपके एम्प्लॉयर से ले लेंगे। तो फेक यहाँ पे स्कैम बहुत ज़्यादा है कि वो आपको फौरी 1-2 माह के अंदर आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही आप पैसे देते जाएंगे 1 माह के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। और हो भी सकता है कि आपका वीज़ा कन्वर्जन का प्रोसेस जो है वो चल रहा हो और आपको टर्मिनेशन लेटर मिल जाए। तो इसलिए इन एजेंट्स से बच के सिर्फ आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। आपको अपनी जॉब्स जो भी आ रही हैं, जो भी जॉब बोर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडीड है, लिंक्डइन है, यहाँ पे मॉन्स्टर नहीं इतना चलता, लेकिन लिंक्डइन, इंडीड और जिंग, ये 3 वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन पे आपको अपनी फील्ड की जॉब आसानी से मिल जाएंगी। लेकिन आपको ख़ुद ही अप्लाई करना होगा, प्रिपरेशन के साथ आपको चलना होगा, अपनी लैंग्वेज के ऊपर भी फोकस करना होगा और साथ साथ आपको इंटरव्यू की तैयारी भी करनी होगी। जी तो दोस्तों, अगर आपने प्लान किया है जर्मनी के जॉब सीकर वीज़ा को अप्लाई करने के लिए और आप अपनी सीवी को रिव्यू करवाना चाहते हैं, या आपको कोई भी क्वेश्चन जर्मनी के जॉब सीकर वीज़ा से रिलेटेड है, यहाँ पे वीज़ा कैसे कन्वर्ट होगा या आपको जॉब कैसे मिलेगी, तो आप जो हैं मुझे डायरेक्टली कमेंट में मेंशन कर सकते हैं या मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके कॉमन क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू द जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा, तो मेरी ये वीडियो जो साइट पे आ रही है आप इसको लाजमी देखें। इसके अंदर आपके बहुत से सवालात के जवाब मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।